नमस्कार, मैं हूं बिलाल मलिक और आप देख रहे हैं मेरे साथ एन भारत। चलिए बात करेंगे वाराणसी की। वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को 45वीं बार काशी पहुंचे तो यहां पर लंका चौराहा से कदोलिया तक रोड शो किया है और ये 5वां मौका था जब यहां पर मोदी ने काशी में रोड शो किया। बताया जा रहा है कि यहां पर 3 बार लोकसभा और साथ ही 2 बार विधानसभा चुनाव के लिए भी रोड शो कर चुके हैं। पीएम नरेंद्र मोदी 2014 से अब तक 3 लोकसभा और साथ ही 2 विधानसभा चुनाव में यहां पर रोड शो कर चुके हैं। बीजेपी की ओर से वाराणसी संसदीय सीट से प्रत्याशी घोषित होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 मार्च 2014 को काशी पहुंचे थे और यहां पर दर्शन करने के बाद अगले दिन आजमगढ़ चले गए थे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावकों के नाम पर अंतिम मोहर सोमवार को लग गई है। प्रधानमंत्री से चर्चा के बाद बताया जा रहा है कि 4 नामों पर मोहर लगी है। इसमें बीजेपी जातिगत समीकरणों को भी यहां पर साधने में सफल रहेगी। 4 प्रस्तावकों के यहां पर बता दें कि 1 ब्राह्मण, 2 ओबीसी और साथ ही 1 दलित वर्ग शामिल है। और साथ ही बताया जा रहा है कि यहां पर पिछले करीब 15 दिनों से चर्चा चल रही थी कि पहले 50 लोगों की सूची को तैयार किया गया और फिर उसमें यहाँ पर 18 नाम को तय किया गया। उन नामों पर बताया जा रहा है कि पिछले दिनों गृह मंत्री अमित शाह के साथ राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल ने भी चर्चा की थी। इसमें 4 नाम को फाइनल किया गया। उन नामों पर बताया जा रहा है कि सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मुहर लगा दी है। जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है कि ब्राह्मण समाज से गणेश्वर शास्त्री, ओबीसी वर्ग से बैजनाथ पटेल और साथ ही लालचंद कुशवाहा और साथ ही दलित समाज से संजय सोनकर का नाम शामिल है। और चलिए बात कानपुर की करेंगे। बता दें कि कानपुर में बर्नाक 2 के मतदान केंद्र आरएस एजुकेशन सेंटर से चंद कदम की दूरी पर सोमवार को मतदान के बाद बीजेपी और साथ ही इंडिया गठबंधन की कार्यकर्ता और साथ ही आपस में भिड़ गई। पथराव में बताया जा रहा है कि आधा दर्जन लोग घायल हुए हैं। नाराज बीजेपी विधायक और साथ ही अन्य कार्यकर्ताओं ने बर्रा थाने पहुंचकर जमकर हंगामा किया और नारेबाजी की। इंस्पेक्टर को भी धक्का देने के साथ ही बताया जा रहा है कि सिपाही को भी यहां पर खींचने का प्रयास किया गया है। एडिशनल डीसीपी साउथ ने यहां पर कार्रवाई का आश्वासन देकर मामला शांत कराया। बीजेपी के मंडल अध्यक्ष संजय पासवान ने बताया कि यहां पर अपने बेटे मयंक पासवान, पार्षद सुधीर यादव और साथ ही अन्य कार्यकर्ताओं के साथ आरएस एजुकेशन सेंटर से कुछ दूरी पर मतदान के बाद शाम 5 बजे चर्चा कर रहे थे। और इसी बीच यहां पर कांग्रेस नेता गुड्डू यादव, संजीव मिश्रा और साथ यहां पर 2 अन्य साथियों के साथ वहां पर पहुंच गए थे। दिल्ली नगर निगम की बैठक में जोरदार हंगामा हुआ है और यह हंगामा बीजेपी और साथ ही आम आदमी पार्टी के पार्षदों के बीच हुआ है, जहां पर वार पलटवार का दौर भी लगातार जारी था और एक दूसरे के आमने सामने प्लेट लेकर नारेबाजी करते हुए नजर आए हैं। हालांकि पूरा मामला स्वाति मालीवाल को लेकर हुआ है, जहां पर बीजेपी की महिला पार्षदों ने आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार पर महिला सुरक्षा को लेकर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। कन्नौज में मतदान खत्म हो चुका है। बता दें कि यहां पर लेकिन यहां से एक बड़ी खबर सामने आई है। सोमवार को करीब 2 से ढाई घंटे पुलिस ने यहां पर अखिलेश यादव को नजरबंद करके रखा था। बता दें कि यहां पर अखिलेश यादव को मतदान में गड़बड़ी की सूचना मिली थी, जिसके बाद से एसएफआई से कन्नौज पहुंचे, लेकिन पुलिस ने विवाद ना बढ़े इसलिए उन्हें नजरबंद कर दिया था। पुलिस का कहना है कि यहाँ पर वोटिंग में किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं हो रही थी, सब शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था और विवाद की स्थिति ना बने इसलिए यहाँ पर उनके काफिले को मतदान केंद्र के बजाय तालग्राम के विधि विज्ञान प्रयोगशाला की तरफ मोड़ दिया गया था। और इसी बिल्डिंग में यहाँ पर अखिलेश यादव को पुलिस सुरक्षा में नजरबंद कर दिया गया, जिन्हें मतदान समाप्त होने के बाद करीब 6 बजे जाने दिया गया। आपको बता दें कि यहाँ पर बिल्डिंग को अखिलेश के यहाँ पर कार्यकाल के दौरान ही बनवाया गया था। पुलिस ने उनको नज़रबंद कर रखा था और उन्हें नज़रबंद ये कह के किया गया था कि हम आपको नज़रबंद कर रहे हैं, लेकिन भाजपा प्रत्याशी भी नहीं निकलेगा किसी बूथ पे। लॉ एंड ऑर्डर जो है उसको कहा गया था कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, इसलिए नज़रबंद किया गया था। लेकिन भाजपा के लोग नेता
चाहे वो ब्लॉक प्रमुख हों, चाहे जिला पंचायत अध्यक्ष हों, चाहे स्वतंत्र पाठक का बेटा हो, चाहे भाई हो, लगातार बूथ पे जाते रहे, धमकाते रहे, लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को यहाँ पे नज़रबंद रखा गया 3.5 घंटे। कितने बजे यहाँ पर आ गए थे? यहाँ वो 1 बजे आ गए थे। 1 बजे आ गए थे। और कितने बजे यहाँ छोड़े गए? 6 बजे जब मतदान खत्म हो गया। मतदान खत्म हो गया। तो क्या कहीं प्रशासन को डर था लाइन ऑर्डर बिगड़ने का? डर नहीं था, उनको फर्जी मतदान कराना था। वो फर्जी मतदान के लिए उन्होंने नज़रबंद कर दिया था अखिलेश जी को। लेकिन कन्नौज जनता ने मन बना रखा है कि परिवर्तन होगा और होगा यहाँ से। उत्तर प्रदेश में चौथे चरण के चुनाव में अधिकतर सीटों पर बताया जा रहा है कि यहाँ पर हाथी दौड़ता हुआ नहीं दिख रहा है। बीजेपी और साथ ही सपा कांग्रेस के प्रत्याशियों के बीच सीधे टक्कर मानी जा रही है। तमाम जगहों पर बसपा प्रत्याशी का बस्ता तक नहीं दिखाई दिया और वहीं इंडिया तो कहीं पर एनडीए प्रत्याशी आगे दिखाई दे रहे हैं। कन्नौज में इस बार तस्वीर साफ है, बस लड़ाई मार्जिन की ही यहाँ पर हो सकती है और वहीं खीरी में भी यहाँ पर त्रिकोण जो है आधार बन रहा है। बीजेपी के प्रोफेसर रामशंकर कठुरिया और साथ ही समाजवादी पार्टी के जितेंद्र धुरे में यहाँ पर सीधा मुकाबला है। बसपा की मुख्य लड़ाई में यहाँ पर ना होने की वजह से उसका वोट सपा के साथ जाता हुआ नजर आ रहा है। सपा प्रत्याशी दोहरे समाज के होने की वजह से इसका सीधा फायदा सपा को मिला तो चुनाव सपा के पक्ष में जा सकता है। सोमवार को मतदान के दिन कई जगहों पर बसपा के बस्ते तक गायब नजर आए हैं और साथ ही औरैया सदर क्षेत्र में ब्राह्मण और साथ ही ठाकुरों में भी यहां पर बताया जा रहा है कि बीजेपी प्रत्याशी को लेकर नाराजगी दिखाई दी है। मतदान के दिन भी नजर आई और साथ ही इससे यहां पर जीत हार के समीकरण प्रभावित हो सकते हैं। और भगत नदी को पुनर्जीवित कराए जाने की कवायद बीते दिन से शुरू हो गई है। खुदाई से पहले यहां पर विधि विधान के साथ ही पूजन हुआ है। साथ ही डीएम समेत अन्य जिम्मेदार अधिकारियों ने फावड़ा चलाकर खुदाई का कार्य शुरू कराया। गौरतलब है कि यहां पर कभी क्षेत्र में बहने वाली यहां पर भगत नदी मौजूदा समय में विलुप्त होती जा रही है और कई स्थानों पर नदी की जमीन पर अवैध कब्जा हो चुका है। और वहीं डीएम राजेश कुमार त्यागी ने भी बताया कि यहाँ पर इस नदी को पुनर्जीवित से क्षेत्र के 39 गांव को सीधा उसका फायदा होगा। यहाँ पर नदी की कुल लंबाई 110 किलोमीटर बताई जा रही है। रोजाना खुदाई का कार्य मनरेगा और साथ ही अन्य विभागों में संगठन और साथ ही समाज सेवियों के श्रमदान के जरिए किया जाएगा। आगे उन्होंने कहा है कि जब तक नदी अंत तक खुदाई नहीं हो जाती, उसका काम पूरा नहीं हो जाता, काम नहीं रुकेगा। उन्होंने साथ ही कहा कि अगर नदियों में पानी बहेगा तो हमारा जीवन खुशहाल होगा। देखिए, भगत नदी के पुनरुद्धार का काम हम लोगों ने फरवरी के आरंभ में शुरुआत करने के लिए शुरू किया था। बीच में इलेक्शन और अन्य व्यस्तताएं होने के कारण काम शुरू करने के बाद थोड़ा रुक गया था। अब निर्वाचन के काम खत्म होने के उपरांत हम लोगों ने भगत नदी के पुनरुद्धार का काम फिर से शुरू किया है। इसमें 39 गांव सम्मिलित हैं, जिसमें नदी की लंबाई 110 किलोमीटर है। 110 किलोमीटर की नदी को बनाने के लिए श्रमदान, मनरेगा और विभिन्न विभागों के कन्वर्जेंस से हम लोग इस काम को करेंगे और मुख्य हमारा जोर रहेगा कि मशीन दान या श्रमदान के माध्यम से ही ये काम हो सके, जिससे हम पब्लिक को जोड़ सके। देखिए, बहुत सारी संख्या में लोग आए हुए हैं और सब में बहुत उत्साह है कि इस नदी को हम लोग पुनर्जीवित कर पाएं और पूरा प्रयास हम लोगों का रहेगा कि शीघ्रता से हम इस कार्य को पूरा कराएं। बेलहर पुलिस ने गश्त के दौरान जंगल बेलहर के यहाँ पर पास स्थित पुलिया के पास बताया जा रहा है कि चोरी की योजना बनाते हुए सुरला गैंग के 3 गुर्गों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए चारों यहाँ पर जो है उनकी सबकी तलाशी ली गई और यह भी बताया जा रहा है कि 32 बोर का पिस्टल, कारतूस, मोबाइल और साथ ही पल्सर बाइक बरामद की गई है। पूछताछ में पकड़े गए तीनों चोरों ने यहाँ पर पुलिस को अहम जानकारी भी दी है। एएसपी शशि शेखर सिंह ने यहाँ पर पत्रकार वार्ता में बताया कि यहाँ पर बेलहर थाने के एसएसआई रमेश कुमार यादव सहित यहाँ पर कई अधिकारी रात्रि में गश्त कर रहे थे और उसी दौरान पुलिस टीम ने यहाँ पर दुर्ग जोत रुधौली मार्ग पर जंगल बेलहर के पास स्थित यहाँ पर पुलिया के पास में चोरी की योजना बनाते हुए 3 चोरों को गिरफ्तार किया गया। पकड़े गए चोरों में यहाँ पर प्रशांत सिंह के खिलाफ बेलहर कला में पहले से ही मारपीट और साथ ही
SC/ST एक्ट का भी केस दर्ज है, जबकि ये भी बताया जा रहा है कि अन्य दोनों के आपराधिक रिकॉर्ड का पता लगाया जा रहा है। बेलहर कला की पुलिस ने जांच करते हुए जब अपना चेकिंग कर रहे थे उस समय एक 3 लोगों का गैंग जो कि हथियारों से लैस था, ये जाते हुए इसको रोका गया और जो इसकी तलाशी ली गई तो उसमें एक पिस्टल, एक तलवार, उनके पास से 3 मोबाइल, एक जिंदा कारतूस 32 वो ये मिला है। और जो लोग इसमें गिरफ्तार हुए हैं उनके नाम प्रशांत सिंह है, ये बेलहर कला थाने का रहने वाला है, रामनयन सिंह या राम नारायण मिश्रा, और ये करमैया, ये भी थाना बेलहर का रहने वाला है, और एक तीसरा है नीरज यादव, ये रुदौली थाना क्षेत्र जनपद बस्ती का रहने वाला है। संत कबीर नगर के दुधारा थाना क्षेत्र के परसा शेख गांव से मामला सामने आया है, जहां पर मामूली कहासुनी में 2 पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चले हैं और वहीं विवाद का वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों को शांत कराया और मुकदमा दर्ज कर मामले की छानबीन शुरू कर दी है। और इसके बात अब हापुड़ की करेंगे। बता दें कि यूपी के हापुड़ जिले में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। सोमवार देर रात एक कार अनियंत्रित होकर सड़क पर बने डिवाइडर से टकरा गई, जिसमें 6 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। टक्कर इतनी तेज थी कि यहाँ पर कार के परखच्चे उड़ गए हैं और वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद कार से शव को बाहर निकाला। मिली जानकारी के अनुसार हापुड़ जिले में नेशनल हाईवे 9 पर बताया जा रहा है कि टोल प्लाजा के पास में ही कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई थी और दूसरी दिशा में जा पहुंची और तरफ से यहां पर आ रहा तेज रफ्तार ट्रक ने कार को टक्कर मार दी। पुलिस ने ग्रामीणों के सहयोग से कार को काटकर सभी घायलों को बाहर निकाला था। बताया भी जा रहा है कि जिनमें से तुरंत ही एम्बुलेंस की मदद से स्थानीय अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने 6 लोगों को मृत घोषित कर दिया था। सभी लोग गाजियाबाद के लोनी क्षेत्र के रहने वाले बताए जा रहे हैं। थाना क्षेत्र गढ़मुक्तेश्वर के NH 9 पर अल्लाह बख्शपुर मोड़ पर कल देर रात्रि में एक एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें मारुति सुजुकी सवार 6 लोगों की दुखद मृत्यु हो गई है। उन सभी मृतकों को पहचान उनकी कर ली गई है, उनके परिजनों को सूचित कर दिया गया है। CSC में एडमिट कराने के उपरांत उनको जो है उनके पंचायतनामा और पोस्टमार्टम हेतु मोर्चरी भेजा गया है। मौके पर NH को सुचारू रूप से चालू कराया गया है। एक इंजर्ड को हायर सेंटर रेफर किया गया है। घटना के कारणों की समीक्षा की जा रही है। मौके पर शांति है। शेष आवश्यक विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ सिर्फ इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए अन्य भारत। नमस्कार।